नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, IRCTC ने बदले ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियम। अब राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के लिए होगा कॉमन टेस्ट। सीधी भर्तियों में नहीं होगा इंटरव्यू। पुरानी पेंशन योजना के लिए भी नियम बदले। SC के आदेश पर रिव्यू पिटीशन दायर करेगी मध्य प्रदेश सरकार। CM शिवराज बोले, पंचायत चुनाव OBC आरक्षण के साथ ही कराए जाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिया बड़ा झटका, लोन हुआ महंगा, 12 मई से बढ़ जाएगी EMI। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, DAP का विकल्प बनेगा प्रोम, खत्म होगी खाद की टेंशन। चीन में संक्रमण रोकने के नाम पर लोगों का शोषण। WHO प्रमुख बोले, कारगर नहीं है जीरो कोविड स्ट्रेटेजी। बिना किसी इंतजाम के छत्तीसगढ़ में खोले मोहल्ला क्लिनिक। न बाथरूम न मरीज को लिटाने के लिए टेबल, हॉल में सिर्फ 3 कुर्सियां। अब ब्रेड बिस्किट पर भी पड़ी महंगाई की मार, बजट से बाहर हुए आटे के भाव, आम आदमी का जीना हुआ मुश्किल। 4 धाम यात्रियों के लिए खुशखबरी, उत्तराखंड सरकार ने बढ़ाई संख्या। अब एक दिन में केदारनाथ के दर्शन कर सकेंगे 13,000 भक्त। मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने पर एक मत नहीं हो पाए जज, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है मामला। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच इंडियन रेलवे का बड़ा फैसला, रेल यात्रा में मास्क लगाना हुआ अनिवार्य। चुनाव करीब आया तो आई किसानों की याद, अब प्याज पर प्रति किलो 2 रुपये अतिरिक्त देगी गुजरात सरकार। कर्नाटक में रात में लाउड स्पीकर पर बैन, नियम तोड़ा तो होगी कार्रवाई, गाइडलाइंस जारी हो चुकी है गृह मंत्री। भारत बायोटेक बनाएगी वेरिएंट प्रूफ वैक्सीन, कंपनी को मिली 149 करोड़ रुपए की फंडिंग। पानी की उपलब्धता नहीं होने से किसानों की टूटी कमर, जायद फसल के रकबे में आई भारी गिरावट। 12 साल में तीसरी बार दुनिया खाद्य संकट का सामना कर रही है, जिसका कोई अस्थायी समाधान नजर नहीं आ रहा है। सौर ऊर्जा के लिए अडानी ग्रुप को जमीन देगी गहलोत सरकार, बनेगा 2000 मेगावाट का सोलर पार्क, खत्म होगी बिजली की समस्या। चक्रवाती तूफान आसानी ने फिर बदला रास्ता, आंध्र में भारी बारिश की चेतावनी, ओडिशा के 5 जिलों में हाई अलर्ट। चिंतन शिविर में राजस्थान और गुजरात की 55 सीटों को साधने की रणनीति, आदिवासियों को रिझाने की कोशिश। दिल की बीमारी का होगा परमानेंट इलाज, वैज्ञानिकों ने ढूंढा इसका तरीका, रुकेंगे हार्ट अटैक के मामले। OBC आरक्षण को लेकर सियासत का सिलसिला, कमलनाथ ने की 27% टिकट देने की घोषणा। बूस्टर डोज, तीसरी खुराक में नहीं ले सकेंगे नई वैक्सीन, सरकार से अनुमति मिलने के आसार कम। हर साल 30 लाख लोगों को बीमार कर रहा है खेतों में छिड़का जाने वाला जहर, 2.5 लाख की हो रही है मौत। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर तत्काल लगाई रोक, अब दर्ज नहीं हो सकेगी नई FIR, केंद्र को पुनर्विचार की अनुमति। सरकार ने विदेश यात्रा करने वाले व्यक्तियों को दूसरी डोज और सतर्कता डोज के अंतर को किया कम। कोयला संकट, आयात के जरिए मांग पूरी करने की कोशिश, विदेश से खरीद के लिए पावर प्लांट को मिलेगा कर्ज। एक्सिस बैंक ने ग्राहकों को दी बड़ी खुशखबरी, सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज दरें बढ़ाई। पेट से संबंधित बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं, एक्सपर्ट ने कहा दूषित खाना और पानी है इसकी वजह। आसियान देशों में चुनाव सुधारों से जुड़ी मुहिम की अगुवाई करेगा भारत, मनीला में हुई बैठक में मिली अहम जिम्मेदारी। पंजाब में धान सीजन के दौरान सिंचाई के लिए चलेंगे 15 लाख ट्यूबवेल, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है बिजली की मांग। खाद्य तेल के लिए नए बाजारों की तलाश पर विचार कर रहा है भारत, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कोरोना महामारी के बाद भारतीय उपभोक्ताओं में बढ़ी बचत की आदत, EY की रिपोर्ट से हुआ खुलासा। विपक्ष में रहना नहीं जानती कांग्रेस, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते नेता, प्रशांत किशोर। महंगाई से पार पाने के लिए HUL कंपनी शुरू करेगी ब्रिज पैक रणनीति, पहले से कुछ सस्ते होंगे सामान। सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से हो सकता है स्किन कैंसर, इससे त्वचा कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचता है, एक्सपर्ट। आगे बढ़ेगी जैविक खेती, रिसर्च के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किए 2.38 करोड़ रुपए। 2 रुपए में मिलेगा 1 लीटर स्वच्छ और शुद्ध पानी, IIT कानपुर ने बनाई डिवाइस। आतंकवाद के मुद्दे पर मजबूत हो अंतर्राष्ट्रीय कानून, स्पेन में मानवाधिकार काउंटर टेररिज्म के मुद्दे पर बोली विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी।
मनरेगा में धांधली रोकने के लिए सख्त हुई सरकार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस मामले पर भेजी गाइडलाइन। गुजरात, केजरीवाल ने किया मुफ्त बिजली और तीर्थ यात्रा का वादा, भाजपा सरकार को बताया नाकाम। भगवान राम के बाद अब श्री कृष्ण की शरण में भूपेश सरकार। छत्तीसगढ़ के सभी शहरों में बनाए जाएंगे कृष्ण कुंज। दिल्ली में घटी कोरोना की रफ्तार, एक दिन में 970 केस और एक मरीज की मौत। संक्रमण दर घटकर 3.34%। हरियाणा में पशुपालकों को बिना गारंटी मिलेगा 1.60 लाख करोड़ रुपए का लोन, गारंटी देने पर मिलेंगे 3 लाख। बंगाल में तबाही मचा सकता है चक्रवात आसानी, भारी बारिश का अलर्ट, समुद्र तटों पर जाने की पाबंदी। अब बैंक में लेन देन के लिए जरूरी हो गया है आधार और पैन कार्ड, सरकार ने तय किए नए नियम। छत्तीसगढ़, 15 साल तक मुख्यमंत्री रहने वाले रमन सिंह अब नहीं होंगे मिशन 2023 सीएम पद का चेहरा। कांग्रेस न छोड़ने की शपथ, एक परिवार में एक टिकट, चिंतन शिविर के लिए सोनिया गांधी की तैयारी। झारखंड की कृषि में महिलाओं की भूमिका, खेती की जुताई से लेकर बाजार तक सब कुछ कर रही है महिला किसान। ब्रेन ट्यूमर के इलाज में बड़ी कामयाबी, वैज्ञानिकों ने खोजी ब्रेन ट्यूमर को बढ़ने से रोकने वाली दवा। मौसम अपडेट, अगले 5 दिनों तक दिल्ली, पंजाब सहित 8 राज्यों में फिर झेलने पड़ेंगे लू के थपेरे, राजधानी में येलो अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, IRCTC ने बदले ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियम। जी हाँ, IRCTC के मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करने के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। भारतीय रेल के उपक्रम IRCTC ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रेन की टिकट बुक करने की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक यूजर्स को अब टिकट बुक करने से पहले अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई कराना अनिवार्य होगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के बिना किसी भी ट्रेन में ऑनलाइन टिकट बुक नहीं की जा सकेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक IRCTC ने कहा है कि नए नियम उन यूजर्स पर लागू होंगे जिन्होंने कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत के बाद से ऑनलाइन टिकट बुकिंग नहीं की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ब्रेड बिस्किट पर भी पड़ी महंगाई की मार, बजट से बाहर हुए आटे के भाव, आम आदमी का जीना हुआ मुश्किल। जी हां, आने वाले दिनों में ब्रेड बिस्किट स्नैक्स के दाम बढ़े मिले तो चौंकिएगा मत, क्योंकि इसकी जमीन तैयार हो गई है। पड़ोस वाले हलवाई भी कचौड़ी, समोसे, भटूरे के दाम बढ़ाने या साइज छोटा करने के गुनागणित करने लगे हैं। कारण है आटे के भाव में रिकॉर्ड तेजी। मुंबई में 1 किलो आटे का भाव 49 रुपए पहुँच गया है। देश के अन्य बाजारों में भी दाम बढ़े हैं। आटा ही ब्रेड, बिस्किट, कचौड़ी जैसे प्रोडक्ट का कच्चा माल है और इसके लंबे समय तक महंगे रहने की आशंका भी गहरी है। इससे आम आदमी की परेशानियां बढ़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हर साल 30 लाख लोगों को बीमार कर रहा है खेतों में छिड़का जाने वाला जहर, 2.5 लाख की हो रही है मौत। जी हां, कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग की प्रवृत्ति ने कृषि भूमि, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को गहरे संकट में डाल दिया है। ऐसे कई जहरीले कीटनाशकों को सरकारें समय समय पर प्रतिबंधित भी करती आई है, लेकिन जरूरी है कि इसके दुष्प्रभावों के बारे में किसानों को जागरूक कर उन्हें जैविक कीटनाशकों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए और पैदावार में घुलते जहर की प्रक्रिया पर लगाम लगाई जाए। आमतौर पर किसान कीटों से फसल सुरक्षा के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके दूरगामी दुष्प्रभावों के बारे में उन्हें भनक नहीं होता। कीटनाशक के छिड़काव के वक्त इनके अंश सांसों के जरिए शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और उनकी मौत तक का कारण बन जाते हैं। उन्हीं उत्पादित खाद्य पदार्थों का सेवन हमारे शरीर को विषाक्त और अस्वस्थ बनाता है। कीटनाशकों के जहर के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव से हर साल 30 लाख लोग बीमार होते हैं, जिनमें से 2.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चुनाव करीब आया तो आई किसानों की याद, अब प्याज पर प्रति किलो 2 रुपए अतिरिक्त देगी गुजरात सरकार। जी हां, गुजरात में सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। यहां इसी साल नवंबर या दिसंबर में चुनाव होने की संभावना है। चुनाव को लेकर सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी लोगों को लुभाने वाली नई घोषणाएं कर रही है, तो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी कार्यक्रमों के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुटी है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी भी गुजरात के रण में दिखेगी। इस बीच गुजरात की भाजपा सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। राज्य के जिन किसानों ने इस साल 1 अप्रैल से राज्य के किसी भी APMC को प्याज बेचा है, उन्हें अब सरकार की ओर से प्रति किलो 2 रुपए की सहायता दी जाएगी। कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने घोषणा करते हुए कहा है कि किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 130 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोयला संकट, आयात के जरिए मांग पूरी करने की कोशिश, विदेश से खरीद के लिए पावर प्लांट को मिलेगा कर्ज। जी हाँ, बिजली संकट से निपटने के लिए सरकार
आयातित कोयले पर निर्भर प्लांट को शुरू करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, जिससे बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए। ऊर्जा मंत्रालय ने आज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और REC लिमिटेड को कहा है कि वो आयातित कोयला आधारित ऐसे थर्मल पावर प्लांट को छोटी अवधि का कर्ज दे जो या तो आर्थिक दबाव में है। फिलहाल देश में ऊर्जा उत्पादन की बढ़ती मांग के बीच कोयले की कमी से बिजली संकट की स्थिति बन गई है। इससे पहले पावर मिनिस्ट्री ने ऐसे सभी पावर प्लांट को 100% क्षमता के साथ बिजली उत्पादन का निर्देश दिया था। माना जा रहा है कि इसी निर्देश के बाद प्लांट्स को कोयला खरीदने में सुविधा के लिए छोटी अवधि के लिए लोन देने की बात कही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने विदेश यात्रा करने वाले व्यक्तियों को दूसरी डोज और सतर्कता डोज के अंतर को किया कम। जी हां, केंद्र सरकार कोविड टीके से बचाव की खुराक के नियमों में ढील देने के लिए तैयार है, जिससे विदेश जाने वालों को गंतव्य देश के लिए निर्धारित 9 महीने की प्रतीक्षा अवधि से पहले ही छूट मिल जाएगी। सूत्रों ने कहा है कि विदेशी यात्रियों के लिए एहतियाती खुराक के मानदंडों में ढील देने का फैसला टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह की सिफारिशों पर आधारित है। सलाहकार पैनल ने सिफारिश की थी कि जिन लोगों को विदेश यात्रा करने की आवश्यकता है वे 9 महीने के अनिवार्य अंतराल से पहले जिस देश की यात्रा कर रहे हैं उसके अनुसार कोविड वैक्सीन की एहतियाती खुराक ले सकते हैं। अब तक 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग जिन्होंने दूसरी खुराक के 9 महीने पूरे कर लिए हैं वे एहतियाती खुराक के लिए पात्र हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मनरेगा में धांधली रोकने के लिए सख्त हुई सरकार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस मामले पर भेजी गाइडलाइन। जी हां, मनरेगा में धांधली और गड़बड़ियों पर लगाम कसने के लिए सरकार सख्ती बरतेगी। इसके लिए राज्य प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाएगा। जिला पंचायतों के प्रस्तावित कार्यों की निगरानी स्थानीय जनप्रतिनिधियों का समूह करेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस बाबत गाइडलाइन भेजकर तत्काल प्रभाव से उस पर अमल करने को कहा है। शिकायतों की सुनवाई के लिए जिला स्तर पर लोकपालों की नियुक्ति अनिवार्य रूप से करनी होगी। कार्यों की निगरानी के लिए निर्धारित डिजिटल टेक्नोलॉजी को धता बताने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। स्थानीय स्तर पर होने वाले कार्यों की शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा, जबकि दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।